हेलो एवरीवन, ट्रिपल थ्री एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है मेष राशि की और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कि कैसा रहने वाला है मेष राशि के लोगों के लिए अगस्त का मंथ। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। जो बातें रेजोनेट होती है रख लें, बाकी बातों को जाने दें। रीडिंग अगर पसंद आती है, रेजोनेट होती है तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके लाइक और कमेंट बहुत महत्व रखते हैं हमारे लिए। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब किया करें। और जिन्होंने पहले ही सब्सक्राइब किया है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं अगस्त का मंथ मेष राशि के लोगों के लिए। जिनकी भी सन या मून में मेष राशि है उनके लिए कैसा रहने वाला है। प्लीज एंजल गाइड करें, कैसा रहने वाला है अगस्त का मंथ मेष राशि के लोगों के लिए। प्लीज एंजल गाइड करें। अगस्त का मंथ मेष राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। तो देखिए, जो मुझे एक सबसे पहला मैसेज मिल रहा है वो मैं बता दूं। आपके आसपास मतलब या फिर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो या तो आपका फायदा उठाते हैं या फिर जो आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, या जो आपको धोखा देना चाहते हैं, चीट करना चाहते हैं, या अपने फायदे के लिए किसी न किसी तरीके से आपको भावनात्मक रूप से या आपको फाइनेंशियली या फिर आपको फिजिकली इस्तेमाल करना चाहते हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी है। तो कुछ ऐसे लोग जरूर हो सकते हैं। सबके साथ चीजें रेजोनेट नहीं होंगी, ये बात भी याद रखिए। तो उनसे आपको थोड़ा सा खतरा है। आप थोड़ा सा आपके, क्योंकि आपकी शायद अंतरात्मा भी ये जानती है कि कोई है ऐसा जो कि आपके लिए सही नहीं है, आपका शुभचिंतक नहीं है। इस तरह के विचार आपके मन में आते हैं। तो ये बात सही है, आपका इंट्यूशन अगर ये सब कह रहा है कि कोई ऐसा है आसपास जो आपका शुभचिंतक नहीं है, जो आपको छल करता है, धोखा देता है, या बेवजह आपको फंसाने की कोशिश में लगा रहता है, तो ये सही है। और उससे आपको जो है सावधान रहने की, बचने की जरूरत है। बेवजह की लड़ाई झगड़ों से बचने की कोशिश करें, बेवजह की लड़ाई झगड़ों में ना पड़े। और अगर इस तरह के चीटिंग वाले एनर्जी वाले लोग आसपास हैं तो उनसे एक जो है दूरी बनाकर रखें थोड़ा सा। और जो है ज्यादा उनकी बातों में ना आए। अगर आपको उनके साथ डील करनी भी है, उनके साथ रहना है, उनसे बात भी करनी है, तो उस कंडीशन में भी अपने आप को जो है थोड़ा सा सुरक्षित बनाकर रखें। साथ ही साथ ये कहा जा सकता है कि ध्यान रखें, उनकी बातों में फंसने से बचे, उनके किसी प्लान में फंसने से बचे। तो सावधानी ही बचाव है, ये कर सकते हैं। और बेवजह की लड़ाई झगड़ों से या बेकार के कंपटीशन से भी बचें, ये आपके लिए सही होगा। कुछ मेजर निर्णय ले सकते हैं, कुछ बड़े ऐसे लोगों के खिलाफ बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं जो आपको ये सब चीजों से, इस नेगेटिव एनर्जी से बचाएंगे। नंबर 5 आप लोगों के लिए बहुत महत्व रखते हैं। यहाँ पे 555 की एनर्जी है। बड़े बदलाव हो सकते हैं अगस्त के मंथ में, और ये बदलाव आपकी बेहतरी के लिए होगा। ये बात है, आपकी सोल की ग्रोथ के लिए होगा, आपको इस नेगेटिव एनर्जी से निकालकर बाहर लाने के लिए होगा। तो ये जो जरूरी मैसेज था, सब में से किसी जिसके लिए भी हो, देख लें और सावधान रहें। ये दोनों कार्ड्स ओपन हुए हैं, इसलिए मैं ये 2 कार्ड्स ही रखूंगी, ये मैं नहीं दूंगी, और ये भी मैं दूंगी,
ये सब नहीं लूंगी मैं, बहुत सारे कार्ड्स थे। ट्रिपल 9 भी नजर आ रहा है मुझे। आपके जीवन में ना अब जो है यूनिवर्स जो है आपके आसपास बदलाव करने वाला है। कुछ इस परिस्थितियां बदलेंगी, हालात बदलेंगे, लोग आपके जीवन से आएंगे जाएंगे, मतलब कुछ लोगों से दूरियां बढ़ेंगी, या तो आपके स्वयं की यात्रा के योग बने होंगे, या फिर स्पिरिचुअली आप जो है थोड़े से ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, और ऐसे नकारात्मक ऊर्जा के लोगों से आप जो है हेल्दी डिस्टेंस बनाकर रखेंगे, ये नज़र आ रहा है। एनवी की एनर्जी दोबारा यहाँ पे आई हुई है, तो इसका मतलब है कि इस मंथ आपको बहुत ज़्यादा सावधान रखना है ऐसे लोगों से जो जलन, ईर्ष्या, द्वेष और आपके पीठ पीछे बुराई करते हैं, या आपको लेकर जो है गलत विचारधारा रखते हैं, या आपके बारे में गलत अफवाहें उड़ाते हैं। ऐसे लोगों से सावधान जरूर रहें। आपकी इंट्यूशन आपको बेहतर तरीके से बताएगी, अपनी इंट्यूशन को फॉलो जरूर करें। बिल्कुल भी इग्नोर ना करें कभी भी अगर आपके इंट्यूशन, क्योंकि इंट्यूशन पर ध्यान देना ज़रूरी है। मैं पहले भी कह चुकी हूँ ये बात कि इंट्यूशन जो है बिल्कुल एक जुगनू की तरह चमकता है और जो है अंधेरे में गुम हो जाता है। तो इंट्यूशन में भी बिल्कुल वो कुछ एक पल के लिए जो है वो इंट्यूशन होता है कि किससे सावधान रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर आप उस वक्त ध्यान नहीं दे पाते हैं तो वो विचार जो है वहाँ से निकल जाता है। तो इसलिए इस मंथ आपको अपने इंट्यूशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। मेडिटेशन करिए, ध्यान कीजिए, अपने सेक्स चक्र पे मेडिटेशन जरूर से कीजिए। इससे आपका इंट्यूशन जो है स्ट्रांग होगा, और आपको ध्यान में भी रहेगा कि अगर कुछ इंट्यूशन आते भी हैं तो आपको ध्यान में रहेगा, याद रहेगा कि यूनिवर्स ने, एंजल ने कौन से साइन देकर आपको किससे सावधान रहने को कहा है, या क्या करने को कहा है, कौन सा स्टेप लेने को कहा है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ये देखिए यहाँ पर फिर से ऐसा कार्ड आया है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को बता रहा है। कुछ लोगों के लिए ये जो परिस्थितियां बनने वाली हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है। हाँ देखिए, राउंड एंड नॉट एंड ट्रेजर आइलैंड। ओके, 9 9 9 और ये भी कार्ड है 9, 4 टाइम तो 9 की एनर्जी आ गई है यहाँ पे। पीस का कार्ड है, ठीक है। तो देखिए कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपके लिए ऐसा नहीं कि ये सभी चीजें हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आप में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और कुछ अच्छी बातें जो है, ये जो नकारात्मक ऊर्जा स्ट्रांग जो हो रही है ना, उसका कारण ये है, ये ईर्ष्या करने वाले लोग, धोखा देने वाले लोग, फायदा उठाने वाले लोग, आपसे आपके खिलाफ बोलने वाले लोग क्यों इतना उभर कर रहा है। इसका कारण ये है कि एक तो ये है कि आपकी ग्रोथ हो रही है। ट्रांसफॉर्मेशन होने का अर्थ है कि आप और निखर कर और स्ट्रांग होकर आप आगे बढ़ रहे हैं, स्ट्रांग हो रहे हैं, इंट्यूशन का पावर भी बढ़ रहा है, ऊर्जा बहुत तेज है आपकी, और उन्नति के बहुत ज्यादा रास्ते खुल रहे हैं। स्पिरिचुअली ग्रोथ भी और फिजिकली वर्ल्ड में भी आपकी ग्रोथ नजर आ रही है यहाँ पे। कुछ तो ऐसा आपके जीवन में इस मंथ होने वाला है, या तो नाम बढ़ेगा, या तो पद बढ़ेगा, या तो ख्याति बढ़ेगी, या धन बढ़ेगा, या आपके जीवन में सुख बढ़ेगा, जिसकी वजह से ये जो है नकारात्मक ऊर्जा उभर उभर कर आपको जो है परेशान करने के लिए आ रही है। ये यहाँ पे नजर आ रहा है। जितने भी आपने अच्छे कर्म किए हैं, अच्छा काम किया है, उन सबका बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेजर आइलैंड भी आया हुआ है, कॉर्नकोपिया का भी कार्ड आया है, और दोनों ही कार्ड आपको एक अचानक धन लाभ, या अचानक पदोन्नति, तरक्की, या खुशियों के आने का, या आपको कामयाबी दिलाने का संकेत देते हैं। आपके ज्ञान ही आपको जो है ऊंचा उठाएगा, ये है। तो कुछ लोगों के लिए ये भी जरूरी है कि कुछ अच्छी किताबें पढ़ें, कुछ ज्ञान अर्जित करें, या पास्ट में आपके पास जो ज्ञान संग्रहित है, अर्जित किया है आपने, उसका इस्तेमाल करें अपनी ग्रोथ के लिए। ये भी यहाँ पे कहा जा रहा है। मन को सुकून तो मिलेगा, शांति तो मिलेगी यहाँ पे,
लेकिन जो है ये सारी नकारात्मक ऊर्जा आपको थोड़ी परेशान कर सकती है, इसकी संभावना बढ़ रही है। और आप अपने आप को जितना ही बैलेंस बना कर रखेंगे उतना ही जल्दी आपको जो है सुकून मिलेगा। ये 2 कार्ड्स आए हैं, ले लेते हैं हम। यहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड है, ट्रैवलिंग का कार्ड है। देखिए मैं पहले बोल चुकी हूँ यात्रा की योग बन रहे हैं, यहाँ पे ट्रैवलिंग का भी कार्ड आ चुका है। तो या तो स्पिरिचुअली यात्रा होगी या तो फिर फिजिकल वर्ल्ड में यात्रा होने की संभावना है। कुछ सेलिब्रेट भी करने वाले हैं, यानी अच्छा वक्त आएगा तो अच्छे वक्त को आप सेलिब्रेट तो करेंगे ही करेंगे। लेटिंग गो की एनर्जी है, पास्ट की एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा को लेट गो करने की बात है। यहाँ पे देखिए डबल 8 की एनर्जी आ गई है और यहाँ पे डबल 8 की एनर्जी ये कह रहे हैं अपने कर्म सही रखिए। जैसे जितना अच्छा आप कर्म रखेंगे उतना ही बेहतर आपके लिए आने वाला वक्त होने वाला है। नंबर 4 की एनर्जी भी है। तो बहुत सारे एंजल्स नंबर हैं इस बार आपकी ग्रोथ को ये करने के लिए। एक प्रोटेक्शन भी आपको मिल रहा है। नंबर 4 की एनर्जी भी देखिए यहाँ पे आ गई है। तो मैं ये कह सकती हूँ हो सकता है ये नंबर्स आपको बार बार रिपीटेडली नजर आए और यहाँ पर तो ये कह रहे हैं कि आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है, आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस लेकिन सावधान ज़रूर रहिए। और बदलाव होंगे, बदलाव से डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है। जीवन है, जीवन चक्र चल रहा है, बदलाव संभव है और बदलाव होंगे ही। उस बदलाव को स्वीकार करना है, सकारात्मक सोच के साथ उस बदलाव को स्वीकार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने कर्म सही रखिए, चीज़ें सही होंगी। मानसिक चिंता बढ़ सकती है, इस तरह के लोगों के व्यवहार या लोगों की पीठ पीछे की बुराई, ये सारी चीज़ें सुनकर, तो उससे अपने माइंड को बैलेंस करने के लिए ध्यान, योगा, मेडिटेशन जो कर सकते हैं कीजिए। खुश रहने की कोशिश कीजिए। आप जिस भी हालात में हैं उसमें खुश रहना बहुत ज़रूरी है। बदलावों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप सुरक्षित हैं। यहाँ पे 3 कार्ड्स ऐसे जो हैं बता रहे हैं कि आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं। यहाँ पे देखिए किंग ऑफ सोर्ड आए हुए हैं जो कि ये कहते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग हैं, आपके अंदर वो पावर है कि आप डिसीजन ले सकते हैं, आप स्ट्रांगली कदम उठा सकते हैं और प्रैक्टिकली जो है आप ऐसे कदम उठा सकते हैं जो कि आपके अगेंस्ट जो लोग हैं उनके खिलाफ आप कदम उठा सकते हैं, या तो उनके साथ एक पीसफुल डिस्टेंस मेंटेन करके आप आगे चल सकते हैं। दोनों ही चीजें हैं आपके पास। अपनी बुद्धि से उनसे दूरियां बनाकर कर लीजिए, या तो फिर स्ट्रांगली अपनी पोजीशन दिखाकर कर लीजिए। दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। तो आपके हाथ में है चीजें, आप सुधार सकते हैं। आपको बस जो है परेशान होने से बचना है। जो लोग सिंगल हैं मैरिज के चांसेस हैं, एंगेजमेंट और मैरिज के चांसेस हैं। एंगेजमेंट या मैरिज संभावना है कि आपके किसी चाइल्डहुड फ्रेंड से हो जाए या स्कूल या कॉलेज के फ्रेंड से हो, वो आपका लाइफ पार्टनर बन के आए। इसकी संभावना मुझे कुछ लोगों के लिए नजर आ रही है, सबके लिए नहीं होगा। अचानक धन लाभ होगा, जॉब मिल सकती है या जॉब का ऑफर आ सकता है, ये भी संभावना है। रास्ता अगर नहीं सूझ रहा था अभी तक किसी परेशानी को लेकर, तो रास्ता सूझता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे खुद भी ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट, शॉर्टकट, इनसे बचने की आपकी जरूरत है। यहाँ पे क्लियरली मैं ये कह दूं कि एक तो यहाँ पे देखिए अगस्त का मंथ है, 8वां महीना, और यहाँ पे डबल 8 की एनर्जी भी आ चुकी है। तो 8 आपके लिए महत्व रखता है और 8 आ रहा है, इसका मतलब है इस यूनिवर्स के साथ आपकी जो है तालमेल अच्छा बैठ रहा है। और दूसरी बात यह है कि अपने कर्म को संभाल के रखना है। अपना कर्म ऐसा रखो कि कोई उंगली ना उठा सके और ना ही ईश्वर आपको कोई पनिश कर सके। अपना कर्म सही रखेंगे, खुद ब खुद चीजें सही होती चली जाएंगी। आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको धोखा नहीं देना है, आपको किसी दूसरे से जलन ईर्ष्या नहीं करनी है। आपको जो है अपनी मनसा वाचा कर्मणा से जो है आपको जो है सिर्फ
सही रास्ते पर चलना है, न विचारों से किसी का बुरा चाहना है, न कर्म से किसी का बुरा करना है, न मुंह से बोलकर किसी का बुरा करना है। तो इस तरह से अगर आप अपने कर्मों को सही रखते हैं तो चीजें खुद ब खुद सही हो जाएंगी, क्योंकि देखिए कलयुग है, कर्म युग है, और यहाँ पे आपके कर्मों के आधार पर ही आपका भाग्य तय होता है, आपके आने वाले दिन तय होते हैं, या आपको जो मिलना है नहीं मिलना है, वो सब कुछ कर्मों पे आधारित होता है। तो अगर आप कर्म आज सही करते हैं तो कल का दिन बेहतर होगा ही होगा, ये निश्चित है। वैसे ओवरऑल कहूँ तो अगस्त का मंथ काफी अच्छा है, अच्छा वक्त आने वाला है, आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है, पदोन्नति हो रही है, मैरिज एंगेजमेंट के चांसेस बन रहे हैं यहाँ पे, और जो है कुछ ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रही है, अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं, ऊर्जा शक्ति स्ट्रांग रहने वाली है, तो आप काफी स्ट्रांग रहेंगे, काफी एनर्जेटिक महसूस करेंगे और बेहतर रहेंगे, कुछ सेलिब्रेशन भी के भी अवसर आपको मिलने वाले हैं। माइंड बॉडी सोल तीनों में आपको बैलेंस बनाकर चलना है, आप जो है प्रोटेक्टेड हैं, तो आपको जो ज्यादा परेशान होने की या घबराने की जरूरत नहीं है। सो द वर्ल्ड द रियल यू, तो इस चीज को फॉलो करें, आप जो हैं वो दुनिया को दिखाएं, अपनी काबिलियत दिखाएं, अपने कर्मों के द्वारा लोगों को जो है अपनी काबिलियत दिखाएं, ये कहा जा रहा है। मास्क से बचें, एक तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि मास्क लगाने से बचें, डबल चेहरा लगाने से बचें, जो है वो दिखें, रियल रहें, ये कहा जा रहा है। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। यहाँ पे है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, तो कुछ नया रोमांटिक साइकिल शुरू होने वाला है। मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि न्यू लव की एंट्री हो सकती है, मैरिज एंगेजमेंट के चांसेस बन सकते हैं। किसी के लिए ये भी है, संभव है कि आपके बचपन के फ्रेंड हो, आपका लाइफ पार्टनर, या आपका नेबर हो, या आपके जो है स्कूल या कॉलेज का फ्रेंड हो, ये भी हो सकता है, या कोई जान पहचान का ऐसा जो फ्रेंड की तरह हो, इससे आपकी एंगेजमेंट मैरिज की संभावना बन रही है। लक इज ऑन योर साइड है, तो देखिए भाग्य आपका साथ दे रहा है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस अपना कर्म सही रखें, सही रास्ते पर चलें, बाकी चीजें खुद ब खुद सही हो जाएंगी। और जो नकारात्मक ऊर्जा है उसे हेल्दी डिस्टेंस बनाकर रखें, उनको जो है ज्यादा आप महत्व ना दें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए, और देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। प्लीज एंजल गाइड करें। इम्प्रूविंग हेल्थ, तो अगर कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही है तो वो दूर हो रही है, और जो है आपकी हेल्थ बेहतर हो रही है। यस का कार्ड है, और यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक है फॉरगिवनेस, देखिए माफ कीजिए, माफ करना भी जरूरी है। यहाँ पे जो इतनी नकारात्मक ऊर्जा है, या इतने ऐसे लोग हैं जो आपके शुभ चिंतक बनने का दिखावा करते हैं, आपके साथ छल कपट धोखा कर रहे हो, या आपके लिए ईर्ष्या द्वेष रखते हो, कलीग्स हो सकते हैं, नेबर्स हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, फ्रेंड्स उनके लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो आपका मन आहत होगा, आपको दुख होगा, आपको तकलीफ होगी, और ऐसे में बहुत जरूरी है कि उस ऊर्जा को आप लेकर आगे ना बढ़ें, ऐसे लोगों को माफ करें, अपना मन साफ करें, और जो है इस कार्मिक अकाउंट को यहीं पर क्लोज करें। क्योंकि अगर आप मन में वो सारी चीजों को लेकर चलते हैं कि इसने ये कहा, उसने वो किया, इसने मेरे साथ बुरा किया, उसने मेरी राह में बाधक बना, उसकी वजह से मेरी तरक्की रुक गई, उसकी वजह से मुझे खुशियां नहीं मिली, ये सारी चीजें नकारात्मक ऊर्जा होती है, और मन में, सोल में इसका एक गहरा प्रभाव पड़ता है। तो अगर आप ऐसे ऊर्जा को अपने मन से, अपने सोल से बाहर निकाल देते हैं, ऐसे लोगों को माफ कर देते हैं और भूल जाते हैं इन बातों को, तो उनका जो होगा वो होगा, क्योंकि ईश्वर बैठे हैं उनका साथ हिसाब किताब करने के लिए। लेकिन कम से कम आपके मन में ये ऊर्जाएं आपको परेशान नहीं करेंगी, दुख नहीं देंगी, तकलीफ नहीं देंगी। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी
कि मान लीजिए किसी ने एक थप्पड़ लगा दिया या एक गाली दे दी, वो उस एक पल में वो पल गुजर चुका है, लेकिन आप जितनी बार उस थप्पड़ को, उस गाली को याद करते हैं, उतनी बार आपका मन, आपकी अंतरात्मा जो है आहत होती है, दुख होता है, तकलीफ होती है। तो सामने वाले ने तो सिर्फ एक बार गाली दी, सामने वाले ने तो सिर्फ एक थप्पड़ लगाया, लेकिन आप उस बातों को याद कर करके शायद सैकड़ों बार या हजारों बार उसी दर्द को अपनी आत्मा को, अपने मन को दे रहे होते हैं। इससे बेहतर है कि ये कहा जाए कि भैया उसका वो जो कर्म था उसने वो किया, वो जाने और ईश्वर जाने, ईश्वर बैठे हैं न्याय करने के लिए। और आप जो है उस बात को वहीं पर भुलाते हैं और उस व्यक्ति को उसके कर्मों के लिए, उसने जो आपके साथ किया उसके लिए आप उसे माफ करते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, आपका मन साफ हो जाएगा। आपके दिल पर, आत्मा पर जो बोझ है उस दर्द का, उस अपमान का, उस जो भी उसने किया उसका जो एक बोझ है वो बोझ उतर जाएगा और आप फ्री सोल रहेंगे, इसके कार्मिक के चक्कर में नहीं रहेंगे। क्योंकि अगर आप उस बोझ को लेकर इस दुनिया से चले जाते हैं ना, तो अगले जन्म में आप उस कर्म को लौटाने के लिए वापस से या तो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे या उसी तरीके का कुछ व्यवहार करने के लिए वापस से जन्म लेंगे। क्योंकि कर्म का बोझ है ना, जब तक अकाउंट क्लियर नहीं करेंगे तब तक वो जो है चीजें आपको परेशान करते रहेंगी। तो कर्म का जरूरी है। इसलिए इस जन्म में अगर आपकी नजरों के सामने कुछ ऐसा हो रहा है जो कार्मिक बैगेज के रूप में अगले जन्म में जा सकता है, तो उसे वहीं पर रोकिए, माफ कीजिए, अपना मन साफ कीजिए और अपने सोल को ऐसे बंधनों से आजाद रखिए। अगला जन्म होगा नहीं होगा वो तो ईश्वर की मर्जी है, लेकिन आप अपनी तरफ से तो कम से कम उस बोझ को लेकर ना जाएं, ये मेरा कहना है। तो इस तरीके से अगर ऐसे लोग हैं अपने जीवन में, और होते ही है, सभी लोगों के जीवन में होते हैं, आसपास इक्के दुक्के तो होते ही हैं ऐसे कि जो आपको दुख देते हैं, परेशान करते हैं, तकलीफ देते हैं। तो ऐसे लोगों को माफ करना बहुत जरूरी है। हमेशा मैं कहती हूँ कि माफ करिए और अपना मन साफ करिए। सामने वाला अच्छा किया बुरा किया, उसको उसके कर्मों पर छोड़ दीजिए। आपको उसे ना गाली देनी है, ना आपको उसको अपमानित करना है, ना आपको उससे बदला लेना है। अब उस या तो उसके सामने ये कह दीजिए, और उसके सामने नहीं कह सकते तो कभी मंदिर या कभी ईश्वर के सामने जब भी प्रार्थना करने के लिए खड़े होते हैं, सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना कर लीजिए या ईश्वर से, या जिस भी धर्म को आप मानते हैं वहां पर प्रार्थना कर लीजिए कि आप अपनी अंतरात्मा की गहराई से जो है उस इंसान को माफ कर रहे हैं और उस एनर्जी से अपने आप को मुक्त कर रहे हैं, ताकि उस तरह के कार्मिक बैगेजेस जो हैं आपके जीवन को परेशान ना कर सकते। क्योंकि जब तक आप लेकर चलते हैं उसे, इस जीवन में पूरे जीवन भर आप उससे परेशान रहेंगे और अगले जन्म में भी आप उससे परेशान रहेंगे। तो बेहतर है ना, इस छोटी सी बात को लेकर क्यों इतना परेशान होना। तो अपने आप पर भरोसा रखिए, हेल्थ बेहतर हो रहा है, चीजें अच्छी हो रही है। अगस्त का मंथ बहुत अच्छा है, अक्टूबर का मंथ शायद आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण लेकर आएगा, क्योंकि मेरे मुंह से अचानक अक्टूबर निकल गया है। महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन हाँ ये महीना अभी लगा है, तो इस महीने अपने कर्मों को सही रखिए। 8-8 पोर्टल आने वाला है, तो आप उसमें मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, अपनी कार्मिक बैगेज को साफ करने के लिए प्रार्थनाएं कर सकते हैं और जो है अपनी एनर्जी को बैलेंस भी कर सकते हैं। तो ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगली किसी रीडिंग में, तब तक मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्ते, गॉड ब्लेस।